जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 16 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का पॉइंट 4 सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके 3 पॉइंट है जो सोल्व कर दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट के बारे में, चैप्टर सेकंड के बारे में भी बताया है। तो अगर सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो यहाँ बटन पर प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, जहाँ पर सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका सेकंड क्वेश्चन का चौथा पॉइंट हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। यहाँ पर हम दोस्तों विलोपन विधि से क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि विलोपन विधि से ही करने, उसके लिए हमें इक्वेशन बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट थे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, मानना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या को हम अक्ष मान लेंगे और यहाँ पर दोस्तों जो 100 रुपये के नोट है उनकी संख्या है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर y है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब हम इसके इक्वेशन बना के x और y के मान ज्ञात करेंगे तो x वाली जो संख्या है वो 50 रुपये के नोटों की संख्या है और y का जो मान आएगा वो 100 रुपये के नोटों की संख्या है। किस तरीके से देखिए क्वेश्चन सोल्व होगा। अब यहाँ पर हम प्रश्नानुसार शर्तें देखते हैं कि शर्तों में हमें क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार दोस्तों यहाँ पर देखिए पहली शर्त क्या है। पहली शर्त में हमें कहा जाता है देखिए कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो 2000 रुपये निकालने के लिए अगर वह बैंक जाती है तो उससे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, तो जितने भी नोट उसे मिलेंगे 50 के, उसका गुणा हम x से करा देंगे, यानी कि 50 गुणा x हम कराएंगे तो 50 का मूल्य आ जाएगा कि 50 के नोटों का मूल्य कितना है। यहाँ पर देखिए 100 रुपये के y नोट है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 100y। y का हमने 100 से गुणा क्यों कराया है, क्योंकि 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। 100 रुपये के जो नोट है उनका मूल्य कितना होगा उसके लिए y से हम इससे गुणा करा देंगे। अब टोटल जो मूल्य है वो कितने पैसे निकाल रही है, 2000 रुपये निकाल रही है, तो इसके बराबर हो जाएगा ये 2000 के। ठीक है, क्योंकि कुल मूल्य वो कितना निकाल रही है, 2000 रुपये। तो ये हमारी पहली शर्त है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त क्या है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब नोट कितने थे, 50 के थे, 100 के थे। 50 के कितने नोट थे, x थे, और यहाँ पर 100 के कितने नोट थे, y थे। तो दोनों को अगर हम ऐड करें, x प्लस y हम कर दें तो कितने के बराबर होगा, 25 के। क्योंकि x यहाँ पर 50 के नोट है, y यहाँ पर 100 के नोट है, टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 25। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 या 1 आप इसे दे सकते हैं। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। इससे पहले इसे हम और हल कर लेते हैं। देखिए पूरा जो समीकरण है 50 से डिवाइड है, 50 से 50 भी डिवाइड है, 100 भी डिवाइड है और 50 से 2000 भी डिवाइड है। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, केवल यहाँ पर x आएगा। यहाँ पर देखिए 100 में 50 का भाग 2 बार जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। अब 2000 में भाग लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 5 का भाग 200 में 40 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, तो दोनों समीकरणों से हम x और y के मान निकाल सकते हैं विलोपन विधि से। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, अगर घटाते हैं दोनों समीकरणों को तो x से x कटेगा। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, दो समीकरण ऊपर लिख के इन्हें विलोपन विधि से हम हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास समीकरण था पहला x प्लस 2y बराबर है 40 और दूसरा समीकरण हमारे पास है x प्लस y बराबर 25। तो दोनों समीकरण हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ से इन्हें हटा देते हैं। अब देखिए हमें विलोपन विधि से इनका मान ज्ञात करना था। तो विलोपन विधि किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर देखिए एक पद को हमें विलुप्त करना होता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आपको पूरा लिखना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब हम घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे। ये देखिए प्लस का माइनस का होगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। x वाला पद पूरा घटेगा, 2y में से y घटाएंगे, केवल y बचेगा। और यहाँ पर देखिए 40 में से 25 हम घटा देते हैं तो यहाँ पर 15 बचेंगे, यानी कि y का मान कितना आ रहा है, 15। और y हमने माना था 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो ये 100 रुपये के नोट है 15। ठीक है, करते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में या 1 में किसी में आप y का मान रख दीजिए, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, 2 नंबर समीकरण x प्लस y बराबर 25। तो यहाँ पर देखिए x प्लस y का मान हमारे पास आया 15 बराबर हो जाएगा 25 के। 15 को उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो 25 में से 15 घटेंगे, x का मान कितना आएगा, 10 आएगा।
अब यहाँ पर देखिए 50 के नोट 10 थे तो इनसे मूल्य बनेगा 500 रुपए, और 15 नोट थे 100 के तो इससे बनेगा 1500 रुपए। दोनों को ऐड करेंगे 2000 हो रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है। दोनों में नोटों की संख्या देखिए 15 और 10 कितने हो रहे हैं, 25 नोट हो रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि एक पुस्तकालय है जिसमें प्रथम 3 दिनों तक के लिए एक नियत किराया लगता है। बाद में दोस्तों अगर कोई वस्तु ज्यादा यूज की जाती है, मान लीजिए 3 दिनों से ज्यादा दिन के लिए यूज की जाती है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन यानी कि 3 दिन से ज्यादा अगर 4 दिन भी होते हैं तो वहां पर 1 दिन का अलग किराया लगता है। तो यहाँ पर हमें याद करना है कि वो अतिरिक्त दिन का किराया क्या है जो 1 दिन पर लग रहा है, और यहाँ पर 3 दिनों का नियत किराया क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना कि नियत किराया, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं माना कि पुस्तकालय द्वारा प्रथम 3 दिनों तक का किराया। कितना मान लेते हैं, नियत किराया यहाँ पर हम मान लेते हैं x रुपए, और यहाँ पर एक अतिरिक्त दिन का किराया या हम कह सकते हैं 1 दिन का किराया, उसे हम मान लेते हैं y रुपए। तो ये काम हमें पहले करना है। जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है जिसमें जो चीजें हमें पूछी गई उन्हें हमें मान लेना है। जैसे यहाँ पर पूछा नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो एक को हमने x माना, दूसरे को y माना। हम 3 दिनों का एक अतिरिक्त किराया है, तो नियत किराया ये कितने दिनों का है, 3 दिनों का। यहाँ पर हमें ये भी लिखना है 3 दिनों का, तो हमने x रुपए मान लिया और 1 दिन का y रुपए मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जाता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, यानी कि 7 दिनों तक उसने पुस्तक को रखा। तो यहाँ पर देखिए पहली शर्त में क्या होगा, प्रश्नानुसार हम पहली शर्त देखेंगे तो 3 दिनों का नियत किराया तो दोस्तों x रुपये है, तो ये x जो है 3 दिनों के लिए आ गया। अब 7 दिनों तक ये पुस्तक रखती है, तो देखिए 3 दिन तो इसके x में हो गए। अब दिन बचे इसके 4, यानी कि 7 दिनों में से 3 दिन चले गए, 4 दिन बचते हैं, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगता है। तो 1 दिन का अगर y रुपया लग रहा है तो 4 दिनों का कितना लगेगा, 4y, जो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 4y हम करेंगे क्योंकि 1 दिन का किराया y रुपये। तो ये टोटल कितने हो गए, 7 दिन, 3 दिन इसके, 4 दिन ये, 7 दिन, और 7 दिनों का किराया कितना देती है, 27 रुपये। तो इसके बराबर हम लिखेंगे 27। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। सेकंड इक्वेशन हम देखें तो देखिए दूसरी शर्त पर हम चलते हैं। दूसरी शर्त में हमें क्या कहा गया है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, तो 5 दिन पहले बनाते हैं। देखिए x के लिए 3 दिन होंगे प्लस 2 दिन और शेष रहते हैं, तो 2y हम करेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 दिन, 3 दिन x के लिए, 2 दिन किसके लिए, y के मान के लिए, क्योंकि y यहाँ पर 1 दिन का किराया, तो 2 दिनों का किराया कितना होगा, 2y रुपए। अब यहाँ पर ये कुल कितने 21 रुपए देती है, तो बराबर कितना रखेंगे, 21। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ के हमें इक्वेशन पहले क्रिएट करने हैं और बाद में उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। अब इतना लिखने के बाद में समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों अक्ष के मान एक जैसे हैं, दोनों प्लस के हैं, दोनों अक्ष हैं, तो यहाँ पर सीधा हम घटा सकते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। आपको पूरा लिखना है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, क्योंकि घटा रहे हैं। जो प्लस के चिन्ह सभी माइनस के होंगे, जो माइनस के हैं प्लस के होंगे। अक्ष वाला पद कटेगा। यहाँ पर देखिए 4y प्लस के हैं, 2y हमने माइनस के कर दिए, तो 4y में से 2y घटेगा, प्लस के 2y बचेंगे क्योंकि प्लस के 4y हैं। 27 में से देखिए 21 हम घटा देते हैं, कितने बचेंगे, 6, जो प्लस के आएंगे। अब y का मान देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 2y बराबर 6 है, तो y यहाँ हम लिखेंगे 6 के बटे में 2 जाएगा, तो कितना आएगा, 3। यानी y का मान कितना आ रहा है, 3। और y हमने किसे माना था, y हमने माना था 1 दिन का किराया, यानी कि 1 दिन का किराया लग रहा है कितना, 3 रुपये। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना है नियत किराया यानी कि x का मान। तो समीकरण 2 में y का मान आप लगा दीजिए। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। 1 नंबर समीकरण में रख के भी हम कर सकते हैं और 2 नंबर समीकरण से भी हम कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में हमने y का मान लगाना है, तो यहाँ पर y का मान 3 है, तो x प्लस 2 गुणा y का मान 3 बराबर 21। गुणा करा दीजिए, 2 का 3 से 6 होगा, 6 को उधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो 21 में से 6 घटेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना आएगा, 21 में से हम 6 घटाएंगे तो 15 बचेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 रुपए। यानी कि x का मान कितना आ रहा है, 15 रुपए, जो है यहाँ पर नियत किराया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने नियत किराया ज्ञात कर लिया, x का कितना मान है, 15 है, और 1 दिन का किराया भी हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने जो क्वेश्चन किया है सही है या नहीं है, हमारे आंसर सही है नहीं है,
ये आप फिर से शर्तों में आइए, इसके इक्वेशन है उनमें मान रखिए। अगर इक्वेशन इक्वल हो रहे हैं तो आपका क्वेश्चन ये देखिए करके देखते हैं। पहला इक्वेशन हमारा बना था x प्लस 4y बराबर 27, तो बराबर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। मान रखने पर देखिए x का मान हम 15 रखते हैं प्लस 4 गुना y का मान हम 3 रखते हैं, तो देखिए 4 का गुना 3 से होगा 12, 12 और 15 को ऐड करेंगे हो जाएंगे 27, तो हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं 15 प्लस 2y यानी कि 2 का गुना 3 से 6, 15 और 6 कितने होंगे 21 होंगे, जो कि 21 के बराबर आ रहा है, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया है सही है। तो इस तरीके से इसके दो क्वेश्चन सेंस रह गए थे जो एक्सरसाइज हमारी 3.4 है, तो इस वीडियो में हमने सोल्व किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.5 सोल्व करेंगे, 3.6 भी करेंगे और सभी चैप्टर आपको पार्ट वाइज देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।